बराबर बैठेंगे, कुछ लोग पीछे बैठेंगे। हिला मत किस तरह ठीक है। कोई नहीं आएगा, क्या मतलब है, बोलो वहाँ से ऑडियो नहीं आएगा? आएगा। ऑडियो तो वहाँ भी आएगा, लेकिन क्या होता है आएगा आएगा 1 2 3 कुर्सी आने ले लंबा फ्रेम नहीं होगा। ऐसी चेयर और है क्या? भाई हेडेक होगा, लेकिन बेस्ट सोल्यूशन तो टेबल पे इसमें रख के तुम लोग अभी आए और पूरा ऊपर नीचे कर दिए। इसका घुमा दो, इसमें रख के अभी कुर्सी हो गया। लोग आके राखी के विक्टिम को लाने शुरू करेगा ना, पेंडाल डालना पड़ेगा, पेंडाल पूरा सजाना पड़ेगा पीछे। इधर दो चेयर, इधर दो चेयर। एक चेयर इधर लो। इधर इधर लो। एक और चेयर। बहन बहन लंबा नहीं होगा फ्रेम, ये पीछे सही है। वो पीछे ज्यादा लंबा फ्रेम इधर आप इधर बैठो, इधर शर्लिन बैठ जाएगी, बस हो गया। राक्षसी आएगी उसको इधर बिठा देंगे और बाकी अपन जो कुर्सी पे हो जाती है उनको वहाँ बिठा दो। ये कुर्सी पे जब राक्षसी आएगी तो बीच में आ गए, ज्यादा फ्रेम बाजू का ठीक है बराबर है। आप इधर बैठ जाओ, शर्लिन इधर बैठ जाएगी। जब राक्षसी आएगी तब उसको इधर बिठा देंगे। इसको खींच लो भाई, यहाँ पे खींच लो बस। Now what are the friends? हो गया। आदिल बैठ जा। राशि आ रही है भाई, एक कुर्सी आगे रखो, राशि आएगी तब आप हैंडल पे रशी आके इधर बैठ जाएगी, बराबर हो राशि गया। यहाँ पर बैठेगी। हाँ, तब तक आप बैठो यहाँ पे। तब तो बैठना दो। अरे अली, पानी मंगवाया था मैंने। शुरू करें? खाली बोल देता हूँ कि अपन यहाँ पर क्यों मौजूद है, फिर उसके बाद में से लेकर स्टार्ट। ठीक है बैठ के बोलो भाई, ऐसा नहीं आ रहा, फ्रेम कट रहा है, तुम्हारा फेस नहीं आ रहा, बैठ के बोलो, इंट्रोडक्शन दो। हाय गाइस, जब रेडी होगा तो बोलो ना फिर। ओके रुको यार 2 मिनट, सबका रेडी हो गया क्या? वो 2 सेकंड बोल रहे हो, 3 सेकंड बोल रहे हो। ओके गाइस, आज हम यहाँ पर सब लोग जो जमा हुए हैं उसके पीछे कुछ मुद्दे 2-3 दिन से जो चल रहे थे उसके क्लैरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और
क्या क्या चीज़ हो रही है, उस पर हमारा क्या एक्शन हो रहा है शर्लिन जी की तरफ से, आदिल जी की तरफ से। तो वो सारी चीज़ों के मुद्दे पे हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। हमारा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ऑफ द ट्रैक हमको जाना नहीं है कि किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। मुद्दे को लेकर लीगल टर्म पे आपको जो भी बात करना है, यहाँ पर एडवोकेट सोहेल जी हैं, यहाँ पर मैं हूँ, एडवोकेट नीरज गुप्ता जी हैं, सब हैं। दूसरी चीज़ हमको क्लियर ये करना है, हैक हुआ था जिसकी वजह से उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हुआ था। जो भी हुआ था उसके हिसाब से हमने क्या कार्रवाई करा है वो आपको हम बताएंगे लीगल तरीके से। सेकंड, राखी का एक इंटरव्यू है जो उन्होंने सिद्धार्थ कलन को दिया है, उसके ऊपर हमारी क्या कार्रवाई होगी और वो वीडियो को लेकर क्या चीज़ें हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। जो थर्ड चीज़ है वो किसी ने एक क्लेम किया है कि आदिल ने उनसे कुछ 15 लाख रुपए आदिल को उनको देना है, या जो भी अमाउंट उन्होंने क्लेम किया है उसके ऊपर हमारी क्या कार्रवाई होगी, आदिल और शर्लिन की तरफ से क्या चीज़ आगे होगी और आगे हम क्या क्या लीगल प्रोसीजर करने वाले हैं। और अवार्ड जो 2-2 लाख में अवार्ड आदिल ने बेचे हैं, अवार्ड, उस अवार्ड को हमारे साथ कल्याण भाई भी हैं। हाँ जी, तो उस ये हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशंस हैं। इसको लेकर आपके पास जो भी सवाल होंगे आप बोलिए। आपको लीगल टीम से जवाब चाहिए, आपको उनसे मिलेगा, आपको शर्लिन जी से, आपको आदिल से, जिससे भी आपको जवाब चाहिए वो आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा जो हैकिंग के ऊपर जो एलिगेशन लगे गए हैं शर्लिन जी के ऊपर और आदिल भाई के ऊपर, उसके ऊपर हमारा क्या एक्शन हुआ है वो आपको बताएंगे। जी, सबसे पहले मैं एक ऑडियो नोट प्ले करना चाहूँगी। वो लाइट काम कर रहा है कि नहीं? क्या आपको टाइम चाहिए? ठीक है, मैं प्ले कर सकती हूँ। हे गाइस, ओशिवारा पुलिस स्टेशन जा रही हूँ कंप्लेंट लिखाने। सुबह 6 बजे मेरी फ्लाइट है सऊदी की, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। आदिल, राशि, शर्लिन चोपड़ा, इन लोगों ने मिलके मेरा 10 मिलियंस का इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। इन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। ओके, आदिल, राशि और शर्लिन चोपड़ा ने मिलकर, राखी सावंत का कहना है कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया। जैसे ही मुझको ये खबर मिली मैंने तुरंत एक कंप्लेंट साइबर पुलिस को, सीएम ऑफ महाराष्ट्र को और अलग अलग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ईमेल भेजी। उस कंप्लेंट में ये लिखा है कि सर, राखी सावंत ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उनके सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग करी है। और मैंने कहा सर, अगर इस बात में ज़रा भी सच्चाई है तो मैं इस अपराध के लिए सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन सर, अगर इस इल्ज़ाम में कोई सच्चाई ना हो, अगर साइबर रिपोर्ट, फोरेंसिक रिपोर्ट, आईपी एड्रेस, डिवाइस, इन तमाम चीज़ों से यह पता चलता है कि अपराधी मैं नहीं हूं, और अगर यह पता चलता है कि यह इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एक घटिया मजाक है, तो मैं अनुरोध करती हूं सर कि राखी सावंत को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्यों? क्योंकि इस तरह का घटिया मजाक करने की इजाजत हमें संविधान नहीं देता है। जब मन चाहा मुंह उठाकर नजदीकी पुलिस चौकी पर जाकर पुलिस अधिकारियों का समय बर्बाद करना यह गलत है। आपने देखा होगा कि मात्र 8 घंटों में राखी का सोशल मीडिया अकाउंट दोबारा चालू हो गया, जिस दौरान उनका इसके ऊपर आप लोगों ने कोई फाइल किया है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी क्या है, राखी जी को और कोई काम है नहीं सिवाय फॉल्स और बेसलेस एलिगेशन करने के, डिफेमेटरी, डेरोगेटरी रिमार्क करने के। इन तीनों के अगेंस्ट में उन्होंने क्या क्या कहा है पब्लिक डोमेन में है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक बंदा पीयर होता है, रील
अपनी रील के थ्रू, जिसमें वो क्लेम करता है कि उसका एक फ्रेंड, वो नहीं, उसके एक फ्रेंड ने आदिल दुरानी को 15 लाख रुपए दिए थे और वो 15 लाख रुपए आदिल दुरानी खा गया। और आदिल दुरानी के लिए बहुत ही वाहियात किस्म की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करता है, जो मैं अभी नहीं बोल सकता आपको, इंक्लूडिंग चीटर और फ्रॉड बोलता है। और बोलता है मैं आदिल को हमेशा के लिए जेल के अंदर डलवा दूंगा क्योंकि उसने मेरे दोस्त का पैसा खाया। ठीक है, उसकी लोकल स्टैंडिंग नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद भी वो आता है बीच में, वो राखी जी के ही कहने पे आता है, वो क्लियर है। उस बंदे के अगेंस्ट में हमने कंप्लेंट किया है, रिटन कंप्लेंट। और आप प्लीज सुनिए इनके साथ क्या हो आपके साथ, शॉर्ट एंड स्वीट में बताइए। एग्जैक्टली केस क्या है वो आप एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। ये मैम के स्टोर के बाहर हम लोग वहाँ पे लोखंड वाला सर्कल के यहाँ से आपका नाम अपनी गाड़ी भी दिखाई, फिर दुकान भी दिखाई, फिर किसने दिखाया, किसने? वो राखी मैडम ने। हाँ। तो बोला चल पार्टनरशिप में करते, मेरे से इनकम वगैरह पूछा, मैंने भी बोला हाँ चल आंखों में है इनकम मेरा इतना, तो 50 करेंगे। उन्होंने बोला दुकान वगैरह पूरा बना दे, तो मैं एकदम खुश हो गया, फटाफट ला के लाख रुपये हाथ में कैश दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि आदिल को पकड़ के दुकान पूरा अच्छे से बना दे, हम पार्टनरशिप वगैरह करेंगे, सलमान को बुलाएंगे, वो उनका रिपीटेड किसको बुलाएंगे? वो तो है मेरे सलमान भाई सलमान खान सलमान खान बॉलीवुड एक्टर। रील्स का स्टेज बनाएंगे, वहाँ पे सब रील्स के स्टार को बुलाएंगे। इंटीरियर जो आपने किया, मेरा कोटेशन आपको क्या था? 10 लाख का था स्टार्ट। आपने मुझे कितना पेमेंट दिया है? 6,30,000 इनको, 1 लाख रुपया राखी को। तो मुझे आज भी कितना पैसा बनता है? 2 लाख रुपया मेरे से लेना बनता है, जो उन्होंने बोला छोड़ दे। और इनफैक्ट अभी अपने जो वकील जी है इनको हमारा ऑफिस से कंप्लेंट करने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। मैंने इनके हाँ, तो बोले कि मैं तेरा जो भी है पूरा करवा के देता हूँ। अम्बोली पुलिस स्टेशन में इस बंदे के बिहाफ में राखी जी के अगेंस्ट में रिटन कंप्लेंट लॉन्च हुई है, जिसमें सारे फैक्ट्स डिटेल में दिए हुए हैं कि कैसे टैक्टफुली राखी सावंत अपने टूटे फूटे घर को रिनोवेट कराने के लिए इस गरीब आदमी को पकड़ती है और बोलती है एक काम करो, एक टैटू पार्लर हम लोग खोलेंगे पार्टनरशिप में, तुम इंटीरियर का खर्चा बेयर करो, घर हमारा है, वहाँ पे टैटू पार्लर खोलेंगे, मैं सेलिब्रिटी हूँ तो सलमान भाई को और फलाना भाई को उनको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को तुम्हारे पार्लर में लेके आएंगे प्रमोशन के लिए, तो और भी अपने यहाँ ग्राहक आएंगे, तो उससे जो फायदा होगा वो हम लोग शेयर कर लेंगे। जब इस गरीब आदमी को समझ में आया, राखी ने टैक्टफुली मैनर में किया क्या, उसने बोला मुझे पैसा कैमरा ब्लॉक है, उसने बोला आदिल इंटीरियर का काम करता है, आदिल तुम्हें कोटेशन दे देगा, तुम आदिल को पैसे दो। अपने हाथ में पर्पसली उसने पैसा नहीं लिया। आदिल ने 10 लाख रुपए का कोटेशन दिया, जिसके अगेंस्ट में 7.5 लाख रुपए इस बंदे ने दिया। 2.5 लाख रुपया अभी भी आदिल को लेना बनता है, क्योंकि आदिल ने अपना पार्ट ऑफ वर्क जो था इंटीरियर का पूरा कंप्लीट कर दिया था। एक बार पूरा इंटीरियर रेडी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर ये बंदा बोलता है कि मैडम आप शुरू करें काम, पार्टनरशिप डील वगैरह करते हैं और काम शुरू करते हैं। ये बंदे को इसके सामान के साथ में उठा के बाहर छोड़ दिया और 1 लाख का सामान मेरा वो भी था। फिर उसके बाद में मेरे को पुलिस से धमकी भी दिलाई कि मैंने उसको जान से मारने की धमकी दिया। फिर मैं बोला कि अभी सामान भी लेने जाऊंगा, तो फिर वो बोलेगी फिर मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो मैं बोला कि सामान जाने देता हूँ, फिर बाद में पुलिस के थ्रू जाते हैं कैसा है क्या है करते हैं। जो अभी रिसेंटली राखी कह रही थी 2 लाख ट्रॉफी, 2 लाख ट्रॉफी वाला स्टेटमेंट उन्होंने कहा, तो उसमें क्या कहना चाहोगे कल्याण जी? अच्छा यू शिफ्ट हाँ जी पूछिए। आदिल, जब से आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, एक एपिसोड सा चल पड़ा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कब तक चलेगा, कब सुनेगा भी, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई राखी तो आरोप लगाएगी, उनका काम ही है इस वक्त। तो आप लोग कब तक का सर्वाइव करोगे? जब तक राखी झूठे आरोप लगाते रहेंगे, हम बाहर आके प्रूफ करते ही रहेंगे, विद प्रूफ विद विटनेसेस। और एक बात इन्होंने ठीक से नहीं कहा, उसके बाद बताओ तुम्हारे 50 रुपए जो ठगे वहां तक बताओ। लॉन्ड्री का भी था पैसा उनका बाकी था, तो बोले अभी मेरे भाई है जो वो बरोबर से चेंज हुई है। नहीं, प्रॉपरली बोलो, फिर तुम मुझे मत बोलो भाई मुझे ये बोलना था वो बोलना था, क्योंकि आरोप मेरे पे लगा है। पूरा एकदम क्लियर, पूरा सामने मेरे से अभी पैसा निकाल सकते हैं, मेरे लेवल के हिसाब से भी निकाल लिया उन्होंने 7-8 लाख रुपया, तो अभी इनसे तो अच्छा खासा ही निकाला रहेगा। मेरा तो पूरा मतलब झूठ पूरा लॉस ही हुआ है। जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस राखी ने ली इस इंसिडेंट के बाद, मैंने फाल्गुनी जी से पूछा क्या आप जवाब देंगी, और उन्होंने कहा था कि आपको अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि आपको अलाउड नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना। इसमें क्या है बात है, इसमें थोड़ी रोशनी डालेंगे? क्या आदिल प्रेस कॉन्फ्रेंस ले नहीं सकते? फाल्गुनी जी का ऐसा कहना कहते वो अभी अरेस्ट हो जाएंगे, इस पर सर आपके क्या रिएक्शन है? आपको उस दिन भी जब शर्लिन जी के साथ आदिल, मैं आपसे
जब शर्लिन के साथ आपका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तभी मैंने नीरज जी से ये क्वेश्चन किया था कि उनका कहना है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ट्रायल आप नहीं कर सकते हो और आपको वो अरेस्ट करवाएंगे। मैंने ये सेम एक बात बताइए, कानून का कौन सा प्रोविज़न बोलता है कि किसी भी केस का आरोपी अपराधी में, ये केस झूठा है वो भी क्लियर है सबके सामने और सबको पता है केस झूठा है। कौन सा आरोपी बाहर निकल के वो अपनी सफाई में मीडिया को या किसी को नहीं कह सकता? सबके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, जैसे नॉर्मल सिटीजन्स को है वैसे आदिल को भी है। दूसरी बात, आदिल ने जिस कंडीशन अपना डिफेंस तो करेंगे ना, हम अटैक करें नहीं करें डिफेंस तो करेंगे ना, और डिफेंस हम प्रॉपर वे में कर रहे हैं, लीगल वे में कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ को मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? मैं तो खुद उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई आप हमें बता दीजिए कि कौन से कानून के प्रोविज़न में आदिल को आप अरेस्ट करवाएंगे। आदिल आपकी पहली सेट करके रखा था अच्छे से, तो आइए ना, कम मुझे सेंटर में बैठना है। आ जाओ आ जाओ। इधर आ जाओ, मेरे बगैर करना है तो कर लो, मेरे बगैर आ जाओ। नहीं करना मुझे। का चैप्टर आपने पूरी तरह से क्लोज कर दिया है, उसको एक्सपोज कर दिया है, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर कितना भी आरोप लगाओ वो पूरी तरह से तैयार होती है, इस तरह से वो अपने आप को दर्शाती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही स्ट्रगल करने वाली लड़की है, एक्ट्रेस है, आप उनके ऊपर केवल अत्याचार कर रहे हैं। इसके ऊपर आपको क्या टिप्पणी? वो हर बार यही तो कहती है। देखो, पहले मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे 12 सवाल पूछे, मैंने 12 चीज़ों को रखा जो राखी ने मेरे साथ किया है। 12 सवालों का सिंपल उनका जवाब था, उनकी और उनके एडवोकेट का, कि तुम जाओ कोर्ट में जाके बात करो, मुझे नहीं पता है, मैं कुछ नहीं बता सकती। और वो मेरे पे नए नए 8-8, 10-10 एलिगेशन लाती हैं, क्योंकि वो चाहती है कि मैं एलिगेशन क्लियर करने में तैयार रहूं और वो कुछ ना कुछ करते रहे। उमरा जाकर वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और आप लोग एकदम स्ट्रेस में दिख रहे हैं। उमरा जाकर वो वीडियोस भेज रही हैं, काफ़ी खुश लग रही हैं और आप लोग काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में भी कहीं अनबन आ रही है उसके कारण, ये क्या ठीक है? एक और बार पूछे। मतलब उमरा जाकर वो वहाँ से वीडियोस भेज रही हैं, बहुत ही खुश हैं, आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं अनबन हो रही है। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि हम स्ट्रेस में लग रहे हैं? नहीं, आपको क्या लगता है हमें यहाँ पे हंसना खेलना चाहिए? आप पर सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग का इल्जाम लगाया जाए तो आप बल्ले बल्ले करेंगे? नॉट ओनली सोशल मीडिया का, नहीं, इतने सारे आरोप लगा रही है वो। आप मुझे ये बताइए कि जब हम उम्रा जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल साफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के बहुत करीब जा रहे हैं। क्यों? उनकी इबादत करने जा रहे हैं। ऐसे में आप झूठे इल्ज़ाम लगाकर जा रहे हैं, फलाना इसने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इन दोनों के बीच में अफेयर है, इसने इससे पैसे लिए। क्या है ये? मतलब जब जब आप मुंह खोलते हैं झूठ टपकता है। और यूजुअली क्या होता है, जो उम्रा जाने से पहले हम सब क्या करते हैं, गैदर होते हैं, माफ़ी भी मांग के जाते हैं कि हम लोग उम्रा जा रहे हैं, कोई गलती हुई तो माफ़ कर दो, हम आके दोबारा मिलेंगे, हमको ब्लेस करो, ये होते हैं चीज़ें। तो वो तो जाते जाते बोल रही है 6:30 बजे मेरी फ्लाइट है, आदिल राष्ट्रीय शर्लिन ने मेरा अकाउंट हैक कर दिया, वो हैक कर दिया, ये हैक कर दिया, उन दोनों का कमिटमेंट्स है, रिलेशनशिप है, ये होता है क्या? और कोई गैर मुसलमान उम्रा के लिए नहीं जा सकता है, ये हम सब जानते हैं, है कि नहीं? तो राखी सावंत मीडिया के सामने आए और बताए कि उनके पासपोर्ट पर उनका नाम क्या है, राखी सावंत है या फातिमा है। और सऊदी अरेबिया की कॉन्सुलेट से मैं ये अनुरोध करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि वो हमें बताएं कि क्या राखी सावंत के डॉक्यूमेंट्स पर उनका नाम राखी सावंत है या फातिमा है। क्या राखी सच में मुसलमान है या गैर मुसलमान है। अगर सच में मुसलमान है तो वो मुसलमान बनकर जिए, मुसलमान होने की नौटंकी ना करें, इस्लाम के साथ वो फरेब ना करे। और हमारे मतलब इस समाज में जितने सारे मुसलमान रहते हैं उनके सेंटिमेंट्स के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। मैडम, आपको लगता है कि ये चैप्टर क्लोज हो सकता है? क्योंकि राखी एलिगेशन लगाने में मानेगी नहीं। मानेगी नहीं? एक सेकेंड, मानेगी नहीं मतलब क्या? उनका एटीट्यूड, उनका नेचर। एक सेकेंड,
क्या ये जंगल है या समाज है? आप कह रहे हैं कि वो एलिगेशंस लगाती रहेगी। हम सब जानते हैं, हम इतने सालों से उनको देखते हैं। उसे स्वयं में बदलाव लाना पड़ेगा, उसे बदलना पड़ेगा। कानून नाम की भी कोई चीज है ना? बिल्कुल। ये जो देश है ये हमारी मनमानी से नहीं चलता है, ये कानून से चलता है। तो राखी को अब समझ में आना चाहिए कि जिन लोगों के साथ वो भिड़ रही है वो लॉ की समझ रखते हैं। इससे पहले कई बार कई अलग अलग लोगों पर राखी सावंत ने अलग अलग किस्म के इल्जाम लगाए। उन लोगों ने सोचा जान दो, लेकिन ये वो हमारा एटीट्यूड नहीं है। अरे हम क्यों जाने दें? जब हमने कोई जुर्म नहीं किया हम उस इल्जाम को क्यों बर्दाश्त करें? आदिल एक सेकेंड, मैडम का हाल ही में मैंने राखी सावंत का एक इंटरव्यू देखा सिद्धार्थ कनन के साथ। उसमें वो कहती हैं कि आदिल भाई ने उनका बलात्कार किया, जिसके चलते उन्होंने मजबूरन आदिल भाई से शादी करी। तो मुझे लगा कि अरे जब किसी महिला के साथ बलात्कार होता है वो महिला या तो डर के मारे चुप रहती है या नहीं तो हिम्मत करके अपने नज़दीकी पुलिस चौकी पर जाकर शिकायत दर्ज कराती है, शिकायत देती है अपना, कहती है कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। पुलिस कर्मचारियों से, अधिकारियों से गुजारिश करती है कि तत्काल एक्शन लिया जाए। तो राखी सावंत ने ये सब नहीं करके ये फैसला लिया कि चलो अपने बलात्कारी के साथ शादी कर लेते हैं। नहीं, ऐसे कौन करता है? जो आपका बलात्कार करता है आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने की कस्में खाते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आदिल, क्या आपने सच में राखी को मारा है? क्योंकि ये बात कोई हजम नहीं। एक सेकेंड जी बोलिए। जो उम्र वाली बात है, शर्लिन आपने अभी जैसे कहा कि मुसलमानों का जो भी कर रही है वो उम्र करने जा रही है, जहाँ अलाउ की है, सबको पता है जैसे अलाउ की है। कहीं ना कहीं इस्लाम का सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, क्या आप लोगों ने इसके ऊपर भी एक्शन लिया नहीं है? क्योंकि डे 1 से जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं वो शरिया लॉ को भी एक्सप्लॉइट करनी जा रही है। उसके अगेंस्ट आदिल से ये कह रही है कि वो इस्लाम कबूल कर लिया है, ये है वो है, बट उसे फॉलो तो नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट ही है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी ने कहा था, अकॉर्डिंग टू द एफआईआर कॉपी ऑल्सो, जो राखी ने मेरे पे एलिगेशन किए थे जिसमें मुझे 377 की धारा लगी थी कि आदिल मुझे मारता है, पीटता है, एसिड उछालने की धमकी देता है, इस्लाम में जबरन इस्लाम में आने की धमकी देता है, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। वही इंटरव्यू में लास्ट में राखी कहती है कि मैं इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं उम्रा जाना चाहती हूँ। देखो, उम्रा एक बहुत बड़ी चीज़ है, हर इंसान, हर मुसलमान को एक बहुत 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 बड़ी चीज़ है। तो जब मैं जेल में था इस 5-6 महीने, तब वो उम्रा नहीं जा सकती थी? ये कंट्रोवर्सी के बाद उम्रा नहीं जा सकती थी? सडनली उनको क्या हो गया कि वो 25 को टिकट लेके उम्रा चले गई? एंड ऑफ द डे चलो उम्रा चलेगी, बुलावा आ गया, वो चले गए। जाते जाते भी एलिगेशन लगा के जाना जरूरी था? एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करता हूं उनका उम्रा कबूल हो, आने के बाद वो ठीक हो जाए और कोई भी झूठे एलिगेशंस ना लगाए। तो जैसे आपने कहा, ये मीडिया ट्रायल्स खत्म हो जाएंगे। हमको करने लायक बहुत काम है, शर्लिन जी को भी बहुत सारे काम है, मुझे भी है और राश्री जी को भी है। हम करने वाले काम करेंगे। हमको ये जवाब देने, सवाल लेने में, हर्ट होने में, पैसे खर्च करने में, स्टेशन घूमने में, आने में, आप लोगों को बुलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा तो कितना बिजनेस लॉस हो रहा है, मेरा तो कितना बिजनेस सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ राखी। आज मैं अपना पूरा काम धंधा छोड़ के यहाँ पे बैठी हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप अगर इंसान पे हम इतने सारे लोगों पे आप ये देखिए, इतने सारे लोग राखी के मारे हुए, तो क्या चाहते हैं आप हमसे? हम यहाँ पे मुस्कुराए, गाना गाए, अंताक्षरियाँ खेले, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर, हमें पीड़ा देकर, हाँ, हमारे वर्क प्लेस को गाली देकर, हम पर
सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने का इल्जाम लगाकर मैडम गई हैं उम्रा के लिए। अरे आप अल्लाह मियां से क्या बोलोगे? अरे माफी मांगो अपने गुनाहों के लिए, सच में माफी मांगो। बोलो अल्लाह मियां माफ कर दो मुझे, और बोलो अल्लाह मियां मुझ में बदलाव लेकर आओ, मुझको एक बेहतर इंसान बनाओ। बंद करो ये सब लोगों के जज्बातों। एक सच्चाई, ये एक सच्चाई उसमें। और राखी क्या कहती है, आदिल 2-2 लाख रुपए लेके अवार्ड बेचता है। हर चीज का हमको एविडेंस देना पड़ता है, बिकॉज हम सच्चे हैं। यहाँ बैठे हो अवार्ड वाले, अवार्ड के ओनर, एनजीओ के ओनर, इनको पूछो, इनकी राखी की जुबानी मत सुनो कि आदिल कल्याण जी के अवार्ड बेचता है। आप कल्याण जी से सुनो कि उनको क्या क्या हुआ है, उन पे क्या क्या बीती है, बेचारे की हालत देखो क्या हुई है राखी की वजह से। अब उनसे सुनिए, मैं राखी की तरह ये नहीं आके बोलूंगा कोई एलिगेशंस कि उसको गलत हुआ है। आप उनसे सुनिए क्या हुआ है उनके साथ। मीडिया के सामने बताइए, और सर दुबई में भी जी रखा था, उस बारे में भी बताइए। वहाँ पे भी एक खबर निकल आ रही थी कि एक स्टिकर निकालना होमवर्क के क्वेश्चन से और फेवरेट अपने खास लोगों को दे देना या बेच देना। और उसने बोला मीडिया के सामने कि उसने शर्लिन चोपड़ा को लेके गया था। दादा साहेब फाल्के। सबसे पहले नमस्कार मीडिया को, मेरा नाम कल्याण जी जाना, दादा साहेब फाल्के मैं चलाता हूँ। सबसे पहला एनजीओ चलाता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ। इसके बाद जो दुबई में मेरा शो हुआ, उस टाइम पे मेरा बहुत दिक्कत हुआ, बहुत दिक्कत हुआ। और दिक्कत के बाद मेरा रात को मेरा शो शुरू हुआ। इसके मैं खड़ा है, बहुत दिक्कत हुआ। जोर से बोलूं मैं, बहुत दिक्कत हुआ। दिक्कत के बाद जब मैंने शाम को जब मैंने शो शुरू किया, राखी सावंत आते हैं और उसके बाद फटाफट सबका नाम पूछते हैं, ये नाम दो, ये नाम दो, इसको अवार्ड दो, इसको अवार्ड दो। मेरी वाइफ भी पीछे थे। मैं कुछ काम के लिए बाहर गया, ये भाई स्टिकर निकल के सबको दे रहा है जो मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है, स्टिकर निकाला सबको दे रहा है अवार्ड। मेरे कौन है ये? तो स्टिकर सब नीचे पड़ा हुआ था। मैं तो बोले भाई 2 लाख रुपया जो है ना, ये नहीं लिया है, कम से कम 25 अवार्ड, 20 से 25 अवार्ड जो मेरा कम पड़ा ना। मैंने पिछले कल बोला था मैंने मीडिया को, जो मुझे पता नहीं कितना पैसा है, लेकिन जब मीडिया में गया ना रात मुझे सबका आ रहा है, भाई मेरा भी पैसा लिया है, मेरा भी पैसा लिया है। वो सब नाम देगा मैं, वो नाम देगा मैं। कम से कम 20 से 25 लाख रुपया मैं मतलब राखी लिया है, कमाया है। अब वो 20 से 25 लाख मेरा वहां पैसा देना था। मैंने इनको फोन किया था मॉर्निंग में, भाई चुकाना है पैसा। बट कल्याण जी एक बात ये आती है कि आप लोग ऐसे वो कैसे इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जो आप लोग इतना अग्री हो जाते हैं कि आपने इतना बड़ा अपना भी नुकसान कर दिया सिर्फ राखी की बोल। नुकसान नहीं मैडम, नुकसान नहीं। जैसा आप ऑर्गेनाइजर है, आपने राखी को बुलाया है, राखी के दोस्त को नहीं बुलाया आपने। अभी वो दोस्त को दे रहा है, लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। हड़कंप वहां पे ये मचा हुआ है, क्योंकि दिन भर मेरा शो शुरू नहीं हुआ था, शाम को हुआ। मुझे तो शो खत्म करना था, वो टेंशन में था मैं। उस टेंशन में इसने अपना हाथ धो लिया, आपने अपने लोगों को भाई बुला के सब वो सबको दे दिया। 25 वो ट्रॉफी तो मेरा कम पड़ गया। उसके वहां पे गौहर खान थी आर्टिस्ट, अंकिता लोखंडे, गौहर खान, किकू शारदा, 40 आर्टिस्ट को लेके 45 आर्टिस्ट था मेरे साथ टीवी के। 180 लोग गया था इंडिया से। गौहर खान का जब नीचे पड़ा हुआ था ना, वो चिल्ला के भाग गया मेरे को। मेरे टीम ने उसको पकड़ के लेके आया, मैडम प्लीज 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 आपका ट्रॉफी है, आपका ट्रॉफी है। बोले कल्याण जी क्या कर रहा है, राखी का शो है क्या तेरा शो है? गौहर खान ने ये बोला था, पूछिए गौहर खान बहुत अच्छी लड़ी है, गौहर खान बहुत ही प्यारी लड़ी है। आप सोचिए, आपको बुलाते हैं स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए, जब आप वॉक कर रहे हो आपका नाम नीचे पड़ा है और आप जा रहे हो, फिर भी आप जा रहे हो, आपके अवार्ड में नाम नहीं है। और सुनिए भाई इनको तो मैं 3 दिन खाली मिला था। जब राखी ने बुलाया था ना घर पे, तो बस हाथ जोड़ा था मैंने, बोली बहन बहन बोलता था उसको मैं, बहन भाई प्लीज मुझे हेल्प करना। अभी बीच में मुझे फोन किया, कोई अभी मैं खुलासा कर रहा हूँ, बीच में मुझे फोन किया था
राखी ये सुनेगा तो बोलेगा ये क्यों बोल दिया। बीच में मुझे फोन किया इसका एक्स बॉयफ्रेंड जो बाहर रहता है, उसको इलेक्शन में लड़ना है, बोलता किसी बड़े को टिकट दिलाओ कल्याण जी। एक्स हस्बैंड रितेश हाँ रितेश का, उसको तुम्हारा बीजेपी में तुम्हारा बहुत नाम है, उसको टिकट दिलाओ। उसका सब व्हाट्सएप है मेरे पास। शादी मेरे से, रिश्ते मेरे से। भाई मुझे बोलने दो। मैं खाली इतना बोलना चाहता हूं, तुमको 6 टिकट दिया, जाना आना वीजा सब कुछ दिया, रहना दिया, गाड़ी दिया, और सब करने के बाद तुम मेरे ऊपर बोलते, मेरी अवार्ड को बोलते हो। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बेचता है कौन? आदिल। उसकी अवार्ड में जाके तुम ऐश करते हो अपनी मम्मी को, जिस मम्मी के लिए रो रहा था ना वो, उस मम्मी को दुबई मैंने घुमाया मेरी टिकट से। मैं फक्कर से बोल सकता हूं, उस माँ को मैंने घुमाया। लास्ट और दुबई मेरे पैसे से गया था वो, जो माँ के लिए रो रहा था ना। मुझे वो दिखा दो कब वो दुबई लेके गया अपनी माँ को, खुद की पैसा से दिखा दो कोई। उस माँ को, मेरी भी माँ है, सबकी माँ मतलब माँ होता है, उसको 6 टिकट दिया मैंने। दूसरा बात, जब मैंने अवार्ड शो किया दादा साहेब फाल्के, उसको मैंने फोन किया, मैं दीदी को फोन किया। दीदी मैंने ऑलरेडी मेरे बहुत सारे शो में आया है। वो बोलते, राखी बोलते हैं दीदी को मैं लेके गया। आज मैं खुलासा कर रहा हूं, दीदी को मैंने फोन किया था, बिल्कुल मैंने लेके गया। सेकंड बात, जब मैंने शो किया, कल्याण जी मेरे लोगों को देना है, कल्याण जी भाई नहीं, भाई माफ करना, आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ, ये मैंने बोला था। ये उसने मांगा था 6 टिकट, मैं दिया नहीं। सिर्फ उसका वो जो मेकअप ये कॉस्ट्यूम वाला कौन था वो साथ में गया था, जो कपड़ा पहनता है उसका, हाँ कुणाल, पता नहीं वो कौन है कॉस्ट्यूम वाला, कौन सा कपड़ा ये पहनाता है, उसको लेके गया। कौन सा पता नहीं कौन सा वो कॉस्ट्यूम डी आई, खुद को पहनने को नहीं आया था कॉस्ट्यूम, झूठ बोल के उससे मेरे को लेके गया। उसको खुद को ढंग नहीं है कपड़ा पहनने का कुणाल को, हाँ, और वो उसको बोलता है ये बहुत बड़ा कॉस्ट्यूम वो डिजाइन है। मालूम है क्यों? क्योंकि कुणाल से कपड़ा लेना था बोल के उसने टिकट दिलाया, और किसी को नहीं दिया। दीदी को दिया, कुणाल को दिया, राखी को दिया। इस बार मैं उसने बोला 6 टिकट दे भैया नमस्कार। एक बार मैंने फल लिया, 2 बार नहीं। अब जब आए बॉम्बे में तो मेरे को बोलता है कल्याण जी ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, वैसा तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा दास।